आप लोगों को स्वागत करता हूं। जितने भी डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग को, सबको स्वागत है। देखिए, बात कुछ ऐसा है, आप लोगों को मैं बता दूं कि जो एएनएम में 10,709 जो पदों की बहाली थी, अब वह कंप्लीटली पूर्ण हो चुकी है। बहुत लोग पहले कह रहे थे कोर्ट में ये हो जाएगा, कोर्ट में वो हो जाएगा, दिस हो जाएगा, डैट हो जाएगा। तो अब वो सारा पूर्ण विराम लग चुका है और फाइनल यह केस जो है, ये केस को मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये बहाली कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, ये बहाली क्यों कंप्लीट हो गया है, कैसे कंप्लीट हो गया है, आपको मैं सारा डिटेल्स बता चुका हूं। और अब इस बहाली पर कोई कहे कि ऐसा है वैसा है, फिर से सुप्रीम कोर्ट में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आप लोगों को उसको जो है नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना है। जी हाँ, और मैं बता दूं कि आपको पता होगा कि पहले जो है, जो भी ज्वाइनिंग के लिए दिया गया था वो तो मैटर ख़त्म है, कोर्ट के अकॉर्डिंग ही सारा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग हुआ था 5वां महीना में। लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि अभी जो जाएंगे आप बीटीएससी के वेबसाइट पर, तो वहाँ पे भी जो है अपडेट, जो पहले रिजर्व रखा गया था, पहले सीटें रिजर्व रखी गई थी उन कैंडिडेट के लिए जो पैटिशनर बनी थी, ठीक है, सबके लिए नहीं। जो पैटिशनर वहाँ पे बनी थी उन लोगों के लिए 100 सीट कहा गया था कि आप रिजर्व रखें और बाद में जैसा ऑर्डर होगा इन 100 सीटों पर आप जो है उनको ज्वाइनिंग देंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि 100 सीट जो रिजर्व रखा गया था, फाइनली उसको जो है दे दिया गया है। लोग जो है उस पर अब ज्वाइनिंग करेंगी और उनका लिस्ट जारी बीटीएससी के वेबसाइट पर कर दिया गया है। बल्कि 100 नहीं, 107 कैंडिडेट का जो है लिस्ट जारी किया गया है। अब उसमें कैटेगरीज बाय जितने जितने, जैसे 100 में जितना यूआर का बने, जितना ईडब्ल्यूएस का बने, जितना एससी का बने, जितना एसटी का, जितना ईबीसी, जितना ओबीसी का बने, उस हिसाब से जो है वह लिस्ट फाइनल दे दिया गया है। और अब इसी लिस्ट देने के बाद जो है, जो भी अटकलें हैं वह समाप्त हो गया है। अब अगर कोई कहे कि ऐसा है वैसा है, दिस है डैट है, तो ये सारा चीज़ें अब सिर्फ आपको बहकाएगा और आपको जो है डिस्टर्ब करेगा, आपका समय बर्बाद, पैसा बर्बाद करेगा। आगे अब कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सारा काम हुआ है। तो भाई, अब सुप्रीम कोर्ट के बाद आप कहाँ जाएंगे? राष्ट्रपति के पास जाएंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है। और जो जहां आप ज्वाइनिंग करेंगी 107, उनको बहुत बहुत शुभकामना। जो पहले कर चुकी हैं उनको भी अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कुल मिला के जो 100 सीटें का जो झमेला था वो क्लियर कर दिया गया है, कैटेगरीज वाइज बांट दिया गया है, जो वेबसाइट पर पब्लिश है। तो चलिए हम वो दिखाते हैं और आप खुद देख लीजिए। आपका जो 10,709 बहाली है वह कम्प्लीटली अब कंप्लीट हो चुका है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एएनएम का जो पहले से जो रखा गया था, प्रतीक्षा सूची में रखा गया था। तो देख लीजिए, यहाँ पे ये जो है डाला गया था 14/5 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश में कहा गया था कि इसके अंतर्गत बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग के इतना दिनांक 28/5 के जो सूची निकाली गई थी, जिसमें कतिपय पद सुरक्षित एवं चयन लंबित रखे गए थे। जो चयन है 100 पदों पर, उसको लंबित रखा गया था, ठीक है। समीक्षा उपरांत सुरक्षित रखे गए पदे या अभ्यर्थियों में से 107 अभ्यर्थियों को अनुशंसा के योग पाते हुए नियुक्ति के निमित्त अनुशंसा की जाती है, ठीक है। और एक अन्य अभ्यर्थी रेखा कुमारी को आरक्षण यूआर कैटेगरी में दिया गया है। देखिए, ये सारा लिस्ट जो है यहाँ पे जारी कर दिया गया है, आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये सारा लिस्ट जो है यहाँ पे आप बीटीएससी में जाकर देख लिए होंगे। तो कुल मिला के इनका रैंक कितना आया है, ये मेरिट में रैंक है, इधर कैटेगरी है और इधर स्टेट है। बाकी ये सारा चीज़ जो है इनको दिया गया है। तो फाइनली जो 100 पदों पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि सुरक्षित रखा जाए, तो सारे कैटेगरी को मिलाकर, चाहे वो यूआर हो, ईडब्ल्यूएस हो, या फिर जो है आपका एससी हो, या फिर आपका ईबीसी हो, सबका जो है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे दिया गया है। चाहे बीसी हो, ठीक है ना, डब्ल्यूबीसी हो, सबका दिया गया है कैटेगरी के हिसाब से। तो कुल मिला के जो है यहाँ पे आपका अब इस बहाली 10,709 का कंप्लीट जो है हो चुका है। अब इस पर कोई सवाल नहीं बचा है कि इतने पद क्यों बचा लिए गए या कुछ भी। अब ये बहाली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।